हमें बता रहे थे भी, जैसे हम किसी को देख रहे होते हैं, इयो देवदत्ते, है ना। अब ऐसे ही कह रहे हैं भी इयो तू है, यह तू है। अब उस पे हमारी दृष्टि डलवा रही हैं, जो वह है वो मैं हूँ, दोनों है। उस ब्रह्म और जीव आत्मा की एकता करवा रही हैं, है ना। उसका अंश है ना जीव के अंदर, उसकी एकता करवा रही हैं। और जो ज्ञानी जन हैं वो दृढ़ निश्चय कर लेती हैं। किस पे कर लेती हैं? अपने स्वरूप पे, उस एकता पे रहेंगे। इस शरीर के अंदर, शरीर के अंदर रहते हुए भी अपनी दृढ़ता कहाँ रहे? अपने अपने स्वरूप में। ज्ञानी जन की दृष्टि ऐसी रहती है ना। ये तत्वमसि महावाक्य के ऊपर हमारा चल रहा है कि जीव आत्मा एवं परमात्मा में चेतना अंश है। जीव आत्मा एवं परमात्मा में, अब अंश उस परमात्मा का अंश है जीवात्मा के अंदर, वह एक ही है। अब हम सब के अंदर उसका अंश है, उसका अंश है, तभी ये क्रिया कर रहा है। या हम ऐसे बोले कि उसके द्वारा करंट मिल रहा है। अब जैसे पंखे को करंट मिल रहा है, ये चल रहा है, आकार पंखे का है इसका। अब ऐसे माइक को करंट मिल रहा है, ये चल रहा है, आकार इसका माइक का है। एसी को करंट मिल रहा है, वो चल रहा है, आकार उसका एसी का है, पर करंट एक है, आकार अलग अलग है, करंट एक है। अब ऐसे कह रही हैं कि हम ये आकार अलग अलग हैं। कितने आकार? रूप 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 रूप। अगर हम एक उस पे आते हैं, रूप पर आ जाएं, तो ये सारा क्या है? रूप है ना। अब रूप में एकता कर दी हमने, सबकी सबकी रूप के अंदर एकता कर दी। अब रूप को जन्माने वाला है वो चेतन अंश। अच्छा, रूप 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 कौन बोलेगा? चेतन ही बोलेगा। जिसके अंदर उसका चेतन अंश होगा वही बोलेगा, अंतःकरण वाला ही बोलेगा। ऐसे कोई बोल सकता है? अब जिसके अंदर फुल अंतःकरण होगा वही बोलेगा। अब इसका मतलब हम क्या हैं? चेतन। चेतन का उसका अंश है इसके अंदर, उसका अंश होने के कारण हम वही हैं। नहीं तो इस शरीर का कोई वजूद नहीं है। यो क्या बोल से? जड़। यो जड़ क्या बोल से बोल सकता है? तभी हमने इसको शव बोला, है ना। शव है, मुर्दा है, इनको कुछ कह नहीं पता। और चेतन अंदर बैठा है, ज्ञान स्वरूप अंदर बैठा है, ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ साड़ी ये क्रिया थींदी पई है। उसके साथ ही हम उस परमात्मा को जान रहे हैं। और अपना अंश देंदा पे तू मेरे को जान, और एक है नहीं आखदा तू सारे संसार को जान। उन्हें अपना अंश क्यों दिता है मनुष्य के अंदर, है ना। अपने आप को जानन कितने दिते हैं ना। पर हम लोग करते क्या हैं? अपने आप को ना जानकर सारे संसार को जानते हैं। फिर तभी जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, आकार की जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है। वो शरीर रूपी कपड़ा बदल बदल के इसकी धुलाई कर रहा है। कपड़ा साफ होगा तभी अच्छा लगता है सबको। अब ये शरीर रूपी कपड़ा जब साफ हो जाएगा का क्या मतलब है? जब अंतःकरण शुद्ध होगा। शुद्ध अंतःकरण वालों के साथ बैठना अच्छा लगता है, उनसे पॉजिटिव वेव्स आते हैं। और जो एकदम तमोगुणी अंतःकरण वाले होते हैं उनके साथ देखो आमते दिल क्या नहीं करता, नेगेटिव में आती है ना उनके वेव्स सुन के। दिल करते उठें तो उठें, उठें तो उठें। अब साफ कपड़े के साथ हर कोई बैठना चाहता है ना। इतना तो फ़र्क हम भी जानते हैं, ये हमें भी पता चल रहा है। पर चल उसकी सत्ता से रहे।
तो इसलिए हमें बार बार उसकी और जीव आत्मा की एकता करवा रहे हैं भी। हूँ परमात्मा दा कोई आकार कहनी, कैसे देखें उसको, कैसे माने उसको। ए फॉर एप्पल नहीं कर सकते वहाँ पे हम। अब उसके लिए कह रहे वो अंश तेरे विच है, तू ही वो ही, वो अंश हम सब में है, उसने अपना अंश हमें दिया है। तो अपने आप को वही ब्रह्म जान, उसमें दृढ़ता कर, तभी उसकी एकता कर रही हैं। वह एक ही है, उसमें कहीं भिन्नता नहीं है। भिन्नता की जो मिथ्या भ्रांति प्रतीत होती है वह उपाधि भेद के कारण ही होती है। जैसे घड़े का आकाश घटाकाश है ना, है तो वही महाकाश, पर उपाधि के अंदर आ गया तो हमने उसको घटाकाश कह दिया, पर वो घटाकाश नहीं है। क्या है वो? महाकाश। और भेद क्यों आया? ये उपाधि के कारण आया। अब ये मठाकाश, हम बैठे हैं यहाँ भवन के अंदर, तो ये क्या है? मठाकाश। पर है क्या ये? महाकाश। ये चार दीवारी हटा दें तो महाकाश। उपाधि के कारण देखो भेद आ जाता है। अब उपाधि के कारण ये भेद आ गया, जीव बन गया, अंतःकरण वाला बन गया, तो ये भेद आ गया। ये उपाधि हटा दो, फिर वही ब्रह्म। अब उपाधि के अंदर रहते ही हमें ये समझना है। उपाधि के बारे हम समझ पाएंगे ना, साढ़े को कोई ब्याह रास्ता कहनी। भगवान जी ने इसलिए ये आकार दिया है, अंतःकरण, फुल अंतःकरण दिया है मनुष्य को भी। वो अपने आप को पहले समझे, अपने आप को जाने, जानकर फिर उसमें स्थिति कर ले अपनी। अब वो सागर से नदियाँ बहुत निकल रही हैं, अगर जल पे दृष्टि डालें तो एक है ना, उपाधियों को हटा दें, वही जल एक है। ऐसे हम उपाधियों को हटा दें। अब एक जीव की बहुत बहुत उपाधि हैं, कितनी उपाधियां ओढ़ कर बैठा है। परमात्मा कहते हैं उपाधि है तो व्यवहार कर दे, पर दृढ़ता अपने स्वरूप में रख। उपाधि के कारण ही ये भेद है। जैसे एक ही पिता की दो संतानें डॉक्टर और इंजीनियर हो जाने पर उन्हें डॉक्टर एवं इंजीनियर नाम से संबोधित किए जाने के कारण झूठी भिन्नता की प्रतीति होने लगती है। अब ये उपाधि किसकी है? शरीर की, आकार की उपाधि इसकी है ना। संतान तो एक ही पिता की है, बेटे तो दोनों उसके बाप की हैं, प्यूता है के, और एक डॉक्टर बन गए, एक इंजीनियर बन गए। अब एक डॉक्टर साहब बोलेंगे, एक को इंजीनियर बोलेंगे, पर संतान तो एक है, एक से ही निकली है। उपाधि के कारण भेद आया, और अगर वैसे देखें तो उपाधियों को हटा दें, वही एक है। अब जिसके पास धन ज़्यादा है, धन ज़्यादा होने के कारण उसको हमने धनी की उपाधि दी। धन चला गया तो फिर धनी की उपाधि भी चली गई। उपाधियां आती हैं जाती हैं, पर वो बंदा वो बदलिया ना, वो एक का एक रहा। ऐसे ये श्री रूपी कपड़े आएंगे जाएंगे, अगर हम उसमें दृढ़ता कर लें तो इन श्री रूपी कपड़ों की भी कोई ज़रूरत नहीं है बदलने की, बार बार बदलने की। बदल ही तो रही हैं हम, बार बार बदल रहे हैं, बार बार बदल रहे हैं। थक दे कहने पे आप, अब थकें जब लगे, महसूस होगा ना अब थकावट हो रही है, फिर अपने आप में आने की कोशिश करेंगे। फिर जब अपने आप में आएंगे तो इन उपाधियों को हटाएंगे। अब जैसे मृग तृष्णा का जल है नहीं, दिख रहा है,
ऐसे ये आकार है नहीं, दिख रहा है। उसको तो जाकर फटाफट अनुभूति कर आते हैं भी जल कहनी खाली में दूर तो परछाई है, वो जल वर्गी दिखती पी है। सिप्पी के अंदर मोती है नहीं, खाली दिख रहा है, परछाई है, कल्पना है। ऐसे ये शरीर दिख रहा है नहीं, है वो सत्ता, है वही अखंड ब्रह्म, वही निराकार सत्ता जिसका कोई आकार नहीं है, ये खाली प्रतीति है। उसी प्रकार जीव आत्मा एवं परमात्मा में उपाधि भेद के कारण ही भिन्नता की प्रतीति है। अब जैसे मृग तृष्णा का जल दूर से दिखाई दे रहा है, पास जाने पर है नहीं ना। अब ऐसे ये उपाधियां हमारी दूर से हैं और गहराई में जाएं तो वही चेतन है, वही एक सत्ता है नहीं। अब ये भिन्नता क्यों दिखाई दे रही है उस ब्रह्म में और जीवात्मा में? उपाधि के कारण, है ना। नहीं तो तू ही तो ब्रह्म ही, ब्रह्म कोई और थोड़ी है। कोई ऐसे लड्डू भी नहीं है जो हम दे दें किसी को भी खा लो फिर वो दिखने लग जाएगा ब्रह्म। अरे नहीं, वो पुरुषार्थ करना है हमें अपना। सबसे सौखा भी यही है, सबसे औखा भी यही है। सौखा किन के लिए है? ज्ञानियों के लिए। ज्ञानियों के लिए बहुत सौखा है ये, हड्ड के नहीं हिलाने पौंदे है ना, नहीं हिलाने पड़ते ना। और औखा किन के लिए है? जेडे हड्ड नाल सारा कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत औखा है। क्योंकि उन्हें कोई समझ गए ना उससे वो कर्म विच लगे पेन और कर्म तो ही इनको पावना चाहते, कर्म से मिलेगा ही नहीं। जितना मर्जी हम करते रहें, कर्म योग में जुड़े रहे, कर्म करते रहें, नहीं मिलेगा कर्म से। तभी गुरुदेव कहते हैं सौखा कम अपनाओ, सौखा कम अपनाएं। हम सौखा कम अपनाएंगे तो देखो खाली भावों को बदलना है, हड्ड के नहीं मारने। मन के भाव, अपनी वृत्ति को बदलना है हमने। वृत्ति बदलकर उसके साथ तत्मसी, वो तू है, वो मैं हाँ, वो मैं हूँ, खाली इतना ही तो मानना है कि वो मैं हूँ। उसमें ही तो दृढ़ता करनी है कि वो मैं हूँ। अब वो उसमें दृढ़ता ना करके क्या क्या कर रही हैं हम? क्रिया में लगे तो। हाँ जी, क्रिया में लगे तो। क्रिया से मिलेगा ही नहीं। वो जैसे वो बूढ़ी मई सुईता अंदर कमरे में डटी है, अंदर अंधेरा है, लबदी बाहर बैठी है, बाहर प्रकाश है। रोशनी जितनी मर्जी बाहर हुए उनको मिल से, उसको मिलेगी ही नहीं वो सुई कहाँ मिलेगी उसको? अंदर ही मिलेगी। तेरे को अंदर प्रकाश करना पड़ेगा, तब तेरे को वो सुई मिल जाएगी। बाहर की चकाचौंध से हम उसको खोज रहे हैं, वो हमें नहीं मिलने वाला। अब जहाँ है वहाँ खोज करें, फिर मिलेगा हमें। तो चकाचौंध किसकी है? उपाधियों की है। और ये उपाधियाँ कैसी हैं? मृग तृष्णा के जल के समान दिखाई तो देती हैं पर है नहीं। वास्तव में दोनों में एक ही चेतन तत्व है जिसे ब्रह्म कहा जाता है। इस ज्ञान के बाद ही इनकी भिन्नता की झूठी प्रतीति समाप्त हो जाती है। जीव और ईश्वर, अंश तो उसी का है, जीव में भी ईश्वर में भी। अब हम जीव से ईश्वर तक तो पहुँचे, ठीक है। अब जैसे कहा ना, वो चलेगी चक्की चलेगी, पहले उत्ते वैसे बुला तले उसे ता अट्टा पिस से। अब ऐसे जीव से ईश्वर तक चले, ईश्वर से फिर नीचे ब्रह्म तक आएंगे। फिर
तब जाके वो चक्की चलेगी, चक्की चल के वो आटा पिसेगा, ये शरीर रूपी आटा पिसीज वैसे बोला अपना ब्रह्म निकलो उससे। अंश तो उसमें है, जीव में भी ईश्वर में भी। अब जब ये ज्ञान हो जाएगा, जब इसकी हमें दृढ़ता हो जाएगी, तब हम ब्रह्म हो जाएंगे। क्यों? ये उपाधियां हटा देंगे। ईश्वर को याद रहा है ना। ईश्वर ईश्वर कैसे आया? पहले जीव फिर ईश्वर, है ना। जीव से ईश्वर ऊपर है, फिर ईश्वर से ब्रह्म ऊपर है। ईश्वर को याद रहा कि मैं वही हूँ, इसलिए हमने उसको ईश्वर कहा, परमात्मा कहा। और जीव को याद नहीं रहा, वो भूल गया, इसलिए वो जीव हो गया, वो नीचे हो गया। अब कहते हैं दोनों के अंदर अंश उसका है, चेतन का अंश उस परमात्मा का है, उस ब्रह्म का है। जब वो जान जाएगा अपने आप को, ज्ञान के बाद ही इनकी भिन्नता की झूठी प्रतीति समाप्त हो जाएगी। जब ज्ञान हो जाएगा तब वही है, मैं वही हूँ। इस एकता को सैकड़ों महावाक्यों एवं उदाहरणों के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। देखो अब ये शरीर को तो कुछ नहीं पता, माइक को भी नहीं पता कुछ। शरीर भी जड़, माइक भी जड़। पता किसको है? भी मैं माइक ऐसे रख लूँ तब आवाज़ जाएगी तो पीछे तक आएगी आवाज़। उस चेतन साक्षी को, चेतन साक्षी दिख रहा है, दिख क्या रहा है? आकार, है ना। माइक का भी आकार दिख रहा है, ये शरीर का भी आकार दिख रहा है। दिखने में यही आएगा, पर दृढ़ता हमें जो अनडिठे से करनी है, दृढ़ता उस पे करनी है हमें। उस पे दृढ़ता करके अपने आप में बैठना है और बुद्धि के अंदर हमेशा चलता रहिए। तभी गुरुदेव ब्रह्मनाद पे हमें पहुंचा रही हैं। सोहम का नाद वो हम हमेशा चलता रहे, श्वासों श्वास चले। वो जो श्वासों श्वास चलेगा हमारा, तो हमारा वो काम बनेगा। जहाँ अब हमारी स्थिति है उससे एक स्टेज और ऊपर पहुंच जाएगी। चलाया था सोहम का नाद, या जो भी गुरु मंत्र है, श्वासों श्वास चलाया था। ये हमारा होमवर्क है। जब रात को सोएंगे, श्वासों श्वास ये चलता रहे, अंदर चलता रहे। चलते चलते सोना है। और शरीर जब क्रिया कर रहा है दिन में, तो भी हमारा वो श्वासों श्वास चलता रहे। ऐसे ही तो बापू ने कल बहुत अच्छा ध्यान लगवाया था, बहुत अच्छा ध्यान लगवाया था। वो श्वासों श्वास पर ही बल देकर, जैसे पहले कीर्तन करवा लेते थे, कीर्तन करवा के फिर अपने आप में बिठाते थे, वैसे करवा रही हैं बापू। अब बापू बल लगा रही हैं, हमारे लिए लगा रही हैं, है ना। तो कहते हैं ना, वही एक तेल की बूंद पानी में डालो तो फैल जाए आप पे। बस बापू ने हमें बताया ऐसे करना है, अब फैलाना हमारा काम है, उसको फैलाना हम नहीं है। हम कैसे फैलाएंगे उसको? उसके अंदर दृढ़ता करके श्वासों श्वास हमारा चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। मन इधर उधर जाते फिर ले आओ, ये शुरू में पुरुषार्थ लगेगा, पर वो श्वासों श्वास आप ही चल पड़ता है। फिर वो हमारी यात्रा को आगे पुश कर रही हैं, धक्का दे रही हैं भी हम आगे चलें। ये उपाधियों को हटाएं, उपाधियां हटेंगी तब वो अपना दिखाई देगा ना स्वरूप, जो हम वास्तव में हैं। उस स्वरूप के अंदर हमारी दृढ़ता होगी। फिर मैं तो यही हूँ। आज तक तो मैं बाहर ही फिट भरती रही, भटकती रही, भटक भटक जग मोया मिल से उलावी को जगैना। भटक भटकते सारे मरदे वेंदन, मरदे वेंदन, मरदे वेंदन। सारे अंदर शरीर वेंदा पे, वेंदा पे, वेंदा पे। किन्ने तो चले गए, कोई वनन देता गारते बैठे। जो आ रहे हैं वो भी तो जा रही हैं।
सबकी क्रिया यही है, आकारों की क्रिया यही है। पर इस आकार के अंदर तो हम अपने आप में बैठ जाएं, है ना। इतना तो हो ना, हमारा पुरुषार्थ, बुद्धि दी है हमें, तत्वज्ञ गुरुदेव मिले हैं, हम अपना काम करें। फिर उपाधियों से हटकर तत्त्वमसि तत्त्वमसि, तू वहीं, तू वो हैं, तू वो हैं, तू वो हैं, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं ये नाम रूप आकार नहीं हूँ, मैं वही परमात्मा हूँ, मैं वही अखंड ज्योत हूँ, जगदीपई। कभी विस्मी ना, कैसे वो ज्ञान स्वरूप होकर, चेतन स्वरूप होकर अखंड ज्योति के साथ अंदर बैठा है। ज्योत से ज्योत जला, आप गुरुदेव दी ज्योत ना अपनी ज्योत जलाइए। अब ध्यान कौन रखेगा? इसमें ना हम खुद रखेंगे ना। माली पौधा तो ला वेंदा है, बाद विच उनको पानी भी दें दूँ, खाद भी दें दूँ, उनका ध्यान भी रख दूँ, डंगरां तो भी उनको खावें ना, है ना। चारों तरफ से बाड़ भी लगाते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। अब गुरुदेव ने ज्योत जगाई है अंदर, अब इस ज्योत को कभी बुझने नहीं देना, इसका ध्यान रखना है। ध्यान कैसे रखेंगे? अपने सत्संगियों के साथ बैठना है, क्योंकि बाहर वाले संस्कार बहुत जल्दी ले लेता है जीव, आदत है ना पुरानी लेने की, इसको बहुत जल्दी ले लेता है ये संस्कार। उन संस्कारों से पहले बचा कर रखें इसको। बचते 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 फिर जब पौधा बड़ा हो जाएगा ना, ला आपको दी लोड़ पौंदी है बचावन दी, फिर वो फल देने लगता है, फिर हमें बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जब तक पौधा बड़ा वृक्ष नहीं बनता तब तक रखवाली है, तब तक वो रखवाली करेंगे हम, तभी वो दृढ़ता आएगी। वो मैं, हाँ तत्त्वमसि, वही मैं हूँ। उपाधियाँ फिर हटानी नहीं पड़ेंगी, आप ही हट जाएंगी वो उपाधियाँ। श्रुति वाक्यों से असत, स्थूलता आदि का निराश करने से आकाश के समान व्यापक अंतर्वाक्य वस्तु स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। श्रुति वाक्यों से, अब देखो शास्त्र पहले हमें लेने पड़ते हैं, हम तो अब तक भी ले रही हैं, पर जब हम शास्त्र एक लें तो उस पर पूरी श्रद्धा विश्वास करके, शास्त्र को प्रणाम करके, है ना, तो हम आगे शुरू करें, फिर उसका अध्ययन करें। हम जब श्रद्धा विश्वास से करते हैं तो शास्त्र कृपा भी है, गुरु कृपा भी है। और जिस आसन पे बैठते हैं उस आसन को भी प्रणाम करके बैठें, उसका भी मत्था टेक कर बैठें। वो जगह भी हमें अपने आप में बिठाने में बहुत हेल्पफुल होती है। फिर अब हम इसको शास्त्र कहते हैं, देखो मान से, इज्जत से इसको हम रखते हैं, ठीक है। अब जो बच्चे बुक्स पढ़ते हैं वो भी तो ऐसी ही हैं, है ना। अब जो इसको एज ए बुक लेकर पढ़ेंगे वो अंदर खुलेगा नहीं। अगर शास्त्र श्रुति वाक्यों से, वाक्य हमें यहाँ से मिल रही हैं ना, महावाक्य यहाँ से मिल रही हैं ना, अगर हम इसको श्रद्धा के साथ विश्वास से लेकर हम लेते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, फिर देखो ये आप पे अंदर खुलता है। तो उससे क्या होगा? असत, इसकी स्थूलता आप पे ख़त्म होगी। जो जड़ मत्ती बनी बैठी थी आज तक में, वो आप पे ख़त्म होएगी, ढीली पड़ जाएगी। और ढीली थी, पहले तो मुँह टाइट है ना, अब टाइट है तो कुछ समझ भी कहना आंदा, जड़ मत्ती विच कुछ वेंदा भी कहना ही अंदर।
अब जड़मती जब ढीली पड़ गई तो क्या होगा? आकाश के समान व्यापक वो अंतर्वाक्य अपने अंदर गूंजने लगेंगे। अब आकाश जैसे विभु है, व्यापक है, ठीक है। मैं क्या हूँ? मैं भी आकाश हूँ, मैं भी विभु हूँ, मैं भी व्यापक हूँ। तो ये मैं एकता कर रही हूँ उसके साथ। एकता करके एक साइड से मैं उसके साथ एकता कर रही हूँ, एक साइड से इस शरीर से हट रही हूँ। परिच्छिन्नता से हटकर आप परिच्छिन्न में प्रवेश कर रही हूँ। आकाश की कोई सीमा है? नहीं, आकाश की कोई सीमा नहीं है। उसका नापतोल कर सकते हैं? नहीं, तभी उसको हमने अपरिच्छिन्न बोला। अच्छा, घटाकाश की सीमा है, मठाकाश की सीमा है, लिमिट में है, वो परिच्छिन्न है। अब मेरे को क्या है, अगर मैं श्रुति महावाक्यों को लेती हूँ श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कि यहाँ से मेरा कल्याण होगा, तो वाक्य ही कल्याण होगा। अगर मैं श्रद्धा विश्वास से नहीं लेती, एज ए बुक की तरह रीडिंग लेती हूँ, कल्याण कहना थी इससे। तो श्रद्धा विश्वास के साथ अगर मैं ले रही हूँ तो वो आकाश की तरह विभु व्यापक, उसका अंश है ना अंदर हम सब में, आपे फैलेगा, आपे उपाधियों को हटाएगा, आपे वो पर्दे हटाएगा। अब जैसे ही वो फैलेगा तो क्या होगा? स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। अपनी सिद्धि हम स्वयं करेंगे। स्वयंभू है, वो है स्वयंभू। अब अपना अनुभव हम खुद बता सकते हैं, इसलिए उसको हमने स्वयंभू कहा। आपका अनुभव मैं नहीं बता सकती, मेरा अनुभव आप नहीं बता सकते। तो वो अपनी अनुभूतियाँ खुद करवाना शुरू कर देता है फिर। इसलिए आत्म रूप से गृहीत ये देह आदि मिथ्या ही प्रतीत होती है। अब है तो इस देह के अंदर। आज तक हम इस देह को सत्य मान रहे थे। जब श्रुति के महावाक्य बुद्धि के अंदर खुल गए, आकाश की तरह फैल गए, तो उसका फल क्या है फिर? अपना स्वरूप। वो आप पे ही इस देह से हट जाता है, देह मिथ्या लगने लग जाती है। फिर बाहर कुछ रखा ही नहीं है, सारा नश्वर है। बाहर कोई सुख दी सांक है नहीं। बाहर मिथ्या है, सारा दिख रहा है। मृग तृष्णा का जल है, सीपी की मोती है, पर है नहीं। वो फिर खुद अपने आप में बैठता है। कहाँ से आनंद निकलता है हमारा? अपने आप से। बाहरों आनंद मिलता है? जिनी मर्जी में कोशिश करगी ना, लखा करोड़ा रुपए के को दे दे, मम्मी को वो आनंद दे दे, कोई दे सकते? अच्छा, पैसों को साइड रख के मैं उसके लिए जाप करने बैठ जाऊँ, दे भाई वो आनंद दे मेरे को, मैं जाप कर रही हूँ। व्रत रख गिना, उपवास रख गिना, नहीं। जड़ बुद्धि को कहने आकार सहित जड़ा करे। आकार सहित जड़ है, जड़ बुद्धि, आकार से लेंगे पहले बुद्धि से, अंतःकरण से, पर उसके बाद छोड़ देने ना। समझ आ गया, जब समझ आ गया, अब बच्चा ए फॉर एप्पल थोड़ी करता है। समझ आ गया ना, उसको कैदा हट गया ना उसके वहाँ से, तो वो फिर कैसे एमए की बुक्स भी पढ़ते हैं ना, कैसे पढ़ लेते हैं। अब ऐसे हमें एक बार समझ आ जाए, हमारी बुद्धि के अंदर एक बार बैठ जाए,
अब जब वो बैठ जाएगा तो इस मिथ्या शरीर को आप ही अलग हो जाएगा, वो रहेगा ये आकार दिखसे हुए ना हुए ही, है ना। बाहर सबको वो आकार ही दिखेगा, पर उसकी खुद की चेतना कहाँ पर है, वो कहाँ पर स्थित है, वो खुद की उसकी अपनी अनुभूति होगी। फिर जैसे हरिद्वार जाओ तो ठंडी ठंडी हवाएं पहले आना शुरू थी वेंदे, अब ऐसे ही वो जहाँ बैठेगा ना वहाँ से सबको ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी, उसकी पॉजिटिविटी इतनी बढ़ जाएगी अंदर से कि सब उसके साथ, जैसे चुंबक कह लो ना, चुंबक को लोहा चिंबकता है आप पे, वो चुंबक बन जाता है जीव आत्माओं का। फिर वो आत्माएं उसके साथ बैठकर अपने आप में ठंडक, वो शांति, हम गुरुदेव के पास बैठ के कैसे हमें लगते हैं ना, बैठे रहें गुरुदेव, बस बैठे रहें हमारे गुरुदेव, हिले ना तो चाहे मुँह तो कुछ भी ना बोले, आप कि मैं चिपक वेंदू ना बोला। अब क्या है उनके अंदर, है ना, यही रस है, ये दृढ़ता है, ये रस है, ये आनंद है। उनको छूकर जो हवा हमें छूती है, हमें वो आनंद दे जाती है, वो लहर चल पड़ती है हमारे अंदर। फिर अब इसलिए कहा, इनमें आत्म बुद्धि को छोड़ और मैं ब्रह्म हूँ, इस शुद्ध बुद्धि से अखंड बोध स्वरूप अपने आत्मा को जान। इसलिए आत्म रूप से गृहीत ये देह आदि मिथ्या ही प्रतीत होते हैं। इनमें आत्म बुद्धि को छोड़, किसमें आत्म बुद्धि को छोड़, शरीर में, शरीर की वाली बुद्धि को छोड़ और मैं ब्रह्म हूँ, इस शुद्ध बुद्धि से अखंड बोध स्वरूप अपने आत्मा को जान। पहले जानेंगे तो पहचान सो ना, जान के ही पहचान होगी। अब मैं जिसको जानती ही नहीं हूँ, जिसके लिए मैंने बहुत सुना हुआ है, चाहे वो मेरे साथ भी बैठ जाए, मेरे को पता हो से मैं हिंदे वालों गालियाँ कर दिया या हिंदे वालों सुन दिया, पहले एक बार जानना तो ज़रूरी है ना। अब कहते हैं पहले आत्म बुद्धि से उसको जानकर फिर जानेंगे, फिर हमें पता लगेगा ना, अरे वो तो मैं ही हूँ, वो तो मेरे वारों ही आँख देन। फिर मैं उस स्वरूप में आऊँगी, फिर मैं वहाँ दृढ़ता करूँगी। अब फिर वो और मैं दो रहे क्या हो गए, एक हो गए, वही तत्वमसी, वो तू है, वो तू है, वही मैं हूँ। अब ऐसे जब जान जाएंगे ना, फिर उसका आनंद आना शुरू हो जाता है, उसका वो रस आप पे देता है, फिर अंदर से फिर उसकी टॉफ़ी चूसते हैं हम। फिर ओम तम नमामि